विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि पूरे जीवन में मनुष्य कुछ भी नहीं जान पावे, लेकिन दो बातें जान ले तो उसका उद्धार कल्याण हो जाएगा। वो कौन सी है? खानी वानी दो जाल हैं, अति प्रसिद्ध जगमान, इनकी पार प्राप्त बिन बंधन छूटना। जो खानी वानी जो विकराल जाल हैं, इनसे बचा रहे, ज्यादा लंबा चौड़ा ना जाने, कुछ भी न जाने, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छी तरह से जान ले कि खानी और वानी दो जाल विकराल जाल हैं। ये स्त्री जाल, विषय वासनाओं का जाल, और ये दोनों के लिए, खाली ये नहीं कि मनुष्य के लिए, स्त्री के लिए भी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। मनुष्य तो दोनों ही हैं, स्त्री भी मनुष्य है और जो पुरुष है वो भी मनुष्य है, मनुष्य खानी है। लेकिन इन दोनों में से किसी को वैराग हो जाए और इन दोनों जालों को तज दें तो उनका कल्याण हो जाएगा। और यदि संसार की हवा लेना चालू कर दिए तो समझ लो कि बर्बादी हो जाएगी। ये खानी वानी दो जाल ही विकराल जाल हैं। और जो इनकी निंदा जो कहता है कि नहीं, जो महात्मा लोग जो खानी वाली करते रहते हैं, तो समझ लो कि वो साधना बिल्कुल नहीं, उसके अंदर साधना वो गिरा हुआ है। जो संत खानी वानी त्यागने के लिए कहते हों और उनका कोई यदि विरोध करे तो समझ लो कि वो बिगड़ा हुआ है विरोध करने वाला। क्योंकि ये दो ही मुख्य बंधन के जाल हैं और इनसे मोह ममता आसक्ति इन्हीं से प्रकट होती है। ये पीछे का भाग है मोह ममता आसक्ति। और खानी वानी दोनों जाल छूट गए तब मोह ममता आसक्ति कहाँ? खत्म। तो विषय वासना, भ्रमूल कल्पना, मोह ममता आसक्ति। तो एक तरफ तो ये विषय वासनाओं का जाल है और एक तरफ भ्रमभूल कल्पना का जाल है। अब इस भ्रमभूल कल्पना के जाल में ये सब आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये सब आ जाएगा, है ना। जीव के लिए आत्मा नहीं लगेगा और जीव के लिए आत्मा लगाते ही परमात्मा, ब्रह्म सब खड़े हो जाएंगे। तो खानी वानी दो जाल हैं, अति प्रसिद्ध जगमान, यही है। सारा इसी में हो रहा है, सारा इसी में जो भी है, सारा संसार इसी में डूबा जा रहा है। ये महानदी है, बहुत महानदी कहते हैं, विशेष नदी, बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी यही है, जैसे वासना और भ्रमभूल कल्पना की। जैसे नदियों में लावा बहता है, गरम गरम गरम, जो भी उसमें गिरेगा वो मरेगा, बचेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों नदियों में और ये लावा बह रहा है और ये पकड़ने में तो ठंडा मालूम पड़ता है पर है बहुत गर्म। जैसे तेजाब जहाँ गिर जाता है पहले ठंडा मालूम पड़ता है, उतनी जगह की खाल को उधेर देता है, उनको छोड़ता नहीं। इसी प्रकार से इन शब्दों को पकड़ना तो बहुत अच्छा लगता है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। और जब ये घर कर जाते हैं तो पारक सिद्धांत से वो व्यक्ति बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। कहता तो रहेगा कि हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं, पारक सिद्धांत तो क्यों नहीं जानते, पूरा जानते हैं, पर कर्म वही करेगा उल्टी। पत्थरों की रोज पूजा करने जाएगा, नहा धोके तिलक लगा के रोज धोएगा। उनसे कहो भैया ऐसा क्यों कर रहा है? अरे महाराज हम तो पार किए हैं, पर हम सब जानते हैं, ये तो लोगों को दिखाने के लिए इसलिए करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चाहे दिखाने के लिए कर चाहे बिना दिखाने के लिए कर, दोष तो दोष है, दोष तो लगेगा। चाहे जहर किसी को दिखाने के लिए पी और चाहे स्वयं अपनी मर्जी से पी, जहर तो अपना असर करेगा। इसी प्रकार से यदि कोई कहता है कि मैं मांस खाता नहीं हूँ, मांस के बारे में खूब जानता हूँ, ये खाना बिल्कुल पाप है, पर लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी खाना पड़ जाता है।
अब बताइए, तो उसको उसके विषय में ज्ञान है ही नहीं। जिस विषय में जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर वो उस विषय से हट जाएगा, और जिस विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा उसमें सार है तो उधर लग जाएगा। तो जब पारक सिद्धांत का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो कभी भी इधर उधर नहीं हिलेगा, नहीं हिलने जुलने का कोई काम नहीं है। तो जो खानी वानी दो जाल हैं अति प्रसिद्ध जगमा है, और इनकी पारक प्राप्त बिना बंधन छूटना है, बंधन छूटेगा नहीं। तो बंधन छूटेगा ही नहीं, बंधन में ही सारा, बंधन में सारा है। सब कोई बंधन में ही मौज लेना चाहते हैं और विरोध में तुरंत आ जाते हैं। जो चाहे वो साधु हों चाहे भक्त हों, जो संसार के जो गुलाम हैं पक्के लगे हुए, उन्हें त्याग वैराग की बात इतनी बुरी लगती है कि परस पे लड़ भी जाते हैं। जो साधु लोग साधु होकर के भी और घर परिवार को नहीं छोड़ पाते, घर परिवार में ही रहते हैं, अपनी पहले की विवाहिता स्त्री को साथ में लेकर के डोलते हैं, और यदि कोई कहे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, और उसको छोड़ भी दें तो उनका फिर जी नहीं लगता है, तो कोई चेली बना करके अपने साथ में डुलाते हैं, एक ही तख्त पे बैठाते हैं, खूब मौज से रहते हैं। और उनको त्याग वैराग की बात बताओ तो इतनी बुरी लगती है कि मानो भाला घुस गया। त्यागी वैरागी संत भी उनको बुरे लगते हैं और त्याग वैराग का उपदेश भी उनको बुरा लगता है, क्योंकि पहले तो वो घर परिवार में रहे और फिर उसके बाद में छोड़ दिए। तो छोड़ दिए तो पूर्व छोड़ना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी को तज करके भी बहुत बड़े बड़े संत हुए, बहुत ज्यादा। ये नहीं समझना चाहिए कि हम गृहस्थी जाल में फंस गए तो अब हम साधु नहीं हो पाएंगे। हो जाएगा साधु, जो त्याग वैराग का विषय है। लेकिन वहां से छोड़ करके घर परिवार को, स्त्री कुटुंब परिवार को छोड़ करके और फिर चेली बना ले, चेली बनाने में कोई दोष नहीं, यहाँ बनाना चाहिए, साधु भी यहाँ साधु है। और फिर उनको बना करके एक ही तख्त पे बैठाना, एक ही कमरे में सोना, ये साथ ही साथ में रहना, साथ ही साथ बैठाना, ये सब करना, तो फिर उसका ये खानी जाल छोड़ना ना छोड़ना बराबर हो गया। इसलिए छोड़े तो पूरा छोड़े। एक तो शुरू से ही साधु होते और एक भक्त सज्जन साधु होते हैं, वो भी तो भक्त हैं, उन्होंने भक्ति करी है, संतों की सेवा करी है, संत बुलाए, उपदेश लिया है, उपदेश के द्वारा उनको ज्ञान हुआ त्याग वैराग का, तो घर परिवार को छोड़ दिए। तो जब से छोड़ दिए तब से वो त्यागी संत माने जाते हैं। जब से घर परिवार को भक्त छोड़ दे और अलग हो जाए, गुरु की शरण में आ जाए, तो तभी से वो महात्यागी पूर्ण वृक्ष संत माना जाता है। और लेकिन छोड़ने के बाद में फिर पकड़े और कहे कि मैं त्यागी हूं, तो ये बात नहीं बनेगी। बेशक वो त्यागी रहे, लेकिन तब भी लोग दृष्टि में तो नहीं लोग मानेंगे, और जो विवेकी त्यागी वैरागी संत भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये उपदेश उनको बहुत बुरा लगता है। जिनको संसार ही प्रिय है या संसार की चमक दमक प्रिय है, उनको यह न्याय का उपदेश, त्याग वैराग का उपदेश उनको बहुत बुरा लगता है। इसलिए त्याग वैराग का उपदेश बुरा नहीं लगना चाहिए, त्याग वैराग के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। और जो संत गुरुजन खानी बानी से बचने का उपदेश देते हैं, इस उपदेश को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। और जब ये उपदेश अपने पूरे जीवन में उतर जाएगा, फिर उस त्यागी में जो शुरू से साधु हुआ है, जो बीच में, उसमें अंतर नहीं रहेगा। त्याग वैराग तो बराबर ही होता है ना। जब से त्याग है तब से त्यागी। तो जब से खानी बानी जाल को ये जीव त्याग देता है, तब से ही त्यागी माना जाता है। चाहे तो माता पिता की शिक्षा के द्वारा, संत गुरुजनों की शिक्षा के द्वारा छोड़ दे, और या ब्याह शादी करके बच्चे भी पैदा होते, संसार में घूम करके ज्ञान वैराग के द्वारा छोड़ दे। वैराग तो वैराग है, वैराग तो निर्मल ही होता है, निराग होता है ना। वैराग जब करो, जब वैराग हो जाए तभी सार है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम संसार में थे अब हम वैरागी नहीं हो सकते, है ना। ये भी कमजोरी, बहुत बुरी कमजोरी है। पर हाँ, ये देखना चाहिए जब अब हम त्याग रहे हैं तो त्यागी रहें पूरा जीवन, और त्यागियों की सेवा करें तन मन वचन से, तब ही मन निर्मल होगा, और नहीं तो मन निर्मल होगा नहीं।
इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, और ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना है यही वाणी जाल है, और विषय वासना है यही खानी जाल है, और बीच की मोहमता आसक्ति ये बीच की अवस्था है। जब खानी वाणी दोनों जाल छूट जाएंगे तो बीच की अवस्था तो आएगी नहीं। इसलिए चेतन जीव ही सत्य अजर अमर अखंड ज्ञान स्वरूप है, और जड़ में ज्ञान गुण नहीं है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।